Hi everyone, welcome to Prudent Classes. Hope all of you are doing good. So guys, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारे सब्जेक्ट MCU5 का एक important and paper expected topic and this topic has been chosen from Unit 19. This is the part 1 and जो concept हम डिस्कस करेंगे वो basically related होगा with the topic activity based costing. तो जानेंगे activity based costing क्या होती है और दूसरा जो पॉइंट रहेगा हमारे इस पर्टिकुलर वीडियो का वो रहेगा रिलेटेड टू द डिफरेंस बिटवीन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग एंड द ट्रेडिशनल कॉस्टिंग। ठीक है, तो जो ट्रेडिशनल कॉस्टिंग अप्रोच है वो और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग जो अप्रोच है इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस के पॉइंट्स हैं, वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग क्या होती है और उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या बेनिफिट मिलता है एक ऑर्गेनाइजेशन को एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग फॉलो करते हुए। वी आर गोइंग टू डिस्कस दोज पॉइंट्स एंड काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होगी, सो आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू पे अटेंशन एंड वॉच द वीडियो टिल द एंड, जिससे कि एंड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको समझ में आए। हमारा जो मिशन है दैट इज 70% और मोर इन द अपकमिंग एग्जाम, सो वी हैव टू वर्क फॉर दैट। एंड स्ट्रेस मत लीजिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी स्ट्रेस ले रहे हैं अपने एग्जाम की प्रिपरेशन में। जितना हो रहा है उतना कर लो आप, ज्यादा स्ट्रेस लेने से जो प्रिपरेशन कर सकते हो वो भी नहीं होगी। टाइम कम है आई नो एग्जाम में, सो प्लीज अपना ध्यान दीजिए। जितनी यूनिट्स आप कवर अप कर सकते हैं, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर अप कर सकते हैं उनको कर लीजिए। टेलीग्राम पर मैंने आपका जो है इंपॉर्टेंट पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दिए हैं कई सारे टॉपिक्स की, तो टेलीग्राम पर अगर आप एडिड नहीं है तो प्लीज ज्वाइन कर लीजिए और फाइल्स में जाके वहां से जो इंपॉर्टेंट आपके पीडीएफ है उनको प्लीज देख लीजिएगा, जो कि काफी हेल्प करेंगे आपके एग्जाम प्रिपरेशन में। अदरवाइज प्लेलिस्ट पे काफी सारी वीडियोस हैं, उनको भी आप देख सकते हैं प्रिपरेशन के लिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं अपने कॉन्सेप्ट को। व्हाट इज एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, क्या होती है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। सो लेट्स स्टार्ट विद द कॉन्सेप्ट। तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग की अगर बात करूं तो ये कॉस्टिंग मेथड है। तो अभी तक आपने अपने सब्जेक्ट में बहुत सारे कॉस्टिंग मेथड देखे होंगे, मार्जिनल कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। तो ये सारे जो कॉस्टिंग मेथड होते हैं उन्हीं की तरह एक एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग भी एक कॉस्टिंग मेथड है। अब इसमें क्या होता है, इसमें जो अलग अलग एक्टिविटीज होती हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में उनको आइडेंटिफाई किया जाता है और जो कॉस्ट है हर एक पर्टिकुलर एक्टिविटी को अलोकेट की जाती है। जो भी एक प्रोडक्ट या सर्विसेज बनाने में एक्टिविटीज इंक्लूडेड होती हैं उन सभी में आपका जो कॉस्ट है उसको अलोकेट कर दिया जाता है और जितना भी कंजम्पशन होता है उस पर्टिकुलर एक्टिविटी में उसके अकॉर्डिंग ही किया जाता है। तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग क्या है? इट इज अ कॉस्टिंग मेथड that identifies the different activities in an organization and allocates the cost of each activity to all products and services according to the actual consumption by each। तो नॉर्मल कॉस्टिंग जो मेथड होता है उसमें क्या होता है, आपका जो टोटल प्रोडक्ट का कॉस्ट होता है आपको वो अवेलेबल होता है, या जो भी आप सर्विस प्रोवाइड करते हैं उस पर जितनी भी एक्टिविटीज परफॉर्म हुई आपको एक फाइनल कॉस्ट मिल जाती है। बट एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग थोड़ा सा डिफरेंट है। ये आपको एंड में प्रोडक्ट और सर्विसेज की कॉस्ट तो प्रोवाइड करेगा, लेकिन साथ ही साथ जितनी भी एक्टिविटीज इंक्लूडेड हुई उस प्रोडक्ट को बनाने में या उस सर्विसेज को प्रोवाइड करने में उन सभी पर होने वाली जो खर्चा है उसको भी बताता है ये मेथड आपका एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। ठीक है, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है, बहुत बहुत ही यूनिक मेथड है एज कंपेयर टू द ट्रेडिशनल मेथड। ठीक है, तो पॉइंट आई एम श्योर कि आपको समझ में आ गए होंगे। तो एक कॉस्टिंग मेथड है जो कि आइडेंटिफाई करता है अलग अलग एक्टिविटीज जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन में होंगी और जो कॉस्ट होती है हर एक एक्टिविटी के लिए अलोकेट करता है, जो कि एक प्रोडक्ट या सर्विसेज को बनाने में इंक्लूडेड होती हैं वो सभी एक्टिविटी, और जो एक्चुअल कंजम्पशन होता है उस पर्टिकुलर एक्टिविटी में एक्चुअल कॉस्ट जो लगती है उस कॉस्ट को उस पर्टिकुलर एक्टिविटी को असाइन कर दिया जाता है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में। नाउ अगर हम बात करें तो एज कंपेयर्ड टू ट्रेडिशनल कॉस्टिंग द एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग अलोकेट्स मोर इनडायरेक्ट कॉस्ट ओवरहेड्स इनटू डायरेक्ट कॉस्ट। तो ओवरहेड्स के कॉन्सेप्ट को आपने यूनिट नंबर 2 में पढ़ रखा होगा। ओवरहेड्स होती है हमारी डायरेक्ट कॉस्ट, यानी कि ऐसी कॉस्ट जिसको हम एक्चुअली में किसी प्रोडक्ट या सर्विसेज में कितना कंट्रीब्यूशन है उसके अकॉर्डिंग अलोकेट नहीं कर सकते, लेकिन वो भी एक इंपॉर्टेंट कॉस्ट होती है हमारी फाइनल प्रोडक्शन में या फाइनल सर्विस डिलीवरी में। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग मेथड होता है इसमें क्या हो जाता है, जो इनडायरेक्ट कॉस्ट का कॉन्सेप्ट है यानी कि जो ओवरहेड्स का कॉन्सेप्ट है वो ऑलमोस्ट खत्म ही हो जाता है और जितनी भी कॉस्ट होती है एक्टिविटी के बेसिस पर जब हम
एक्चुअली में अलोकेट करना स्टार्ट कर देते हैं तो वो डायरेक्ट कॉस्ट बन जाती है हर एक एक्टिविटी के लिए, चाहे वो प्रोडक्शन में आपका कितना खर्चा लगा, ठीक है, चाहे आपके रॉ मटेरियल के परचेज करते टाइम पर आपने कितना खर्चा किया, तो हर एक चीज में आपका कहीं ना कहीं जो पैसा खर्च होगा, हर एक छोटी से छोटी एक्टिविटी में जो आपकी कॉस्ट लगी, उस पर्टिकुलर कॉस्ट को हम एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में क्या करते हैं, आपका कैलकुलेट करते हैं और उसके अकॉर्डिंग अपना फाइनल डिसीजन लेते हैं। तो आई एम श्योर कि इतना आपको पॉइंट क्लियर होगा। नाउ चलिए एक डेफिनेशन पहले देख लेते हैं ओवरहेड्स के बारे में। जिन लोगों को ओवरहेड्स के कॉन्सेप्ट के बारे में नहीं पता तो एक बार प्लीज देख लीजिए क्या होता है ओवरहेड्स। तो ओवरहेड्स क्या होते हैं, हमारे बिजनेस की वो कॉस्ट जो कि रिलेटेड होती हैं डे टू डे रनिंग ऑफ द बिजनेस के लिए, यानी कि जो डेली बेसिस पर एक बिजनेस में कॉस्ट इनकर की जाती हैं वो आपकी ओवरहेड्स होंगी। अब जैसे देखिए दो तरह की कॉस्ट होती है, एक होती है ऑपरेटिंग कॉस्ट, बेसिकली एक नॉन ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट की तरह जो ओवरहेड्स होती हैं उनको स्पेसिफिक कॉस्ट यूनिट या बिजनेस एक्टिविटी के अकॉर्डिंग आप क्या नहीं कर सकते, ट्रेस नहीं कर सकते। बट जो ये आपकी कॉस्ट होती हैं बेसिकली इनडायरेक्ट कॉस्ट होती हैं, ये आपको ओवरऑल आपका जो रेवेन्यू जनरेशन एक्टिविटीज है उसमें हेल्प करती हैं। ओके तो ओवरहेड्स हमारी बिजनेस की कॉस्ट है। सबसे पहला पॉइंट आप ये समझ लीजिए, ये इनडायरेक्ट कॉस्ट होती हैं। अब डायरेक्ट कॉस्ट ये वो होती हैं डायरेक्ट कॉस्ट जो कि बेसिकली किसी भी प्रोडक्ट को बनाने या फिर किसी भी सर्विस को प्रोवाइड करने में आप डायरेक्टली बता सको कि इतना, अगर मान लीजिए आपने डायरेक्ट मटेरियल की बात करूं, कितना मटेरियल लगा जिससे आपका प्रोडक्शन हुआ। आपने मान लीजिए 10 केजी मटेरियल यूज करके 10 यूनिट्स बनाई है, तो आपको पता है पर केजी आपने एक यूनिट जो था रॉ मटेरियल का यूज करा, तब जाके एक फिनिश गुड बनी। वैसे ही आपकी जो ये ओवरहेड्स होती हैं इनको आप अलोकेट नहीं कर सकते। मान लीजिए एक सिक्योरिटी गार्ड है आपका, ठीक है, एक सिक्योरिटी गार्ड है जिसने बेसिकली क्या करा, आपको सर्विस प्रोवाइड करी। अब इस सिक्योरिटी गार्ड का एक यूनिट बनाने में कितना कंट्रीब्यूशन था, इसको हम अलोकेट नहीं कर सकते, राइट। इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन में ये नहीं कर सकते कि कितने यूनिट इलेक्ट्रिसिटी लगी एक यूनिट को प्रोड्यूस करने में। तो ये चीजें कुछ ऐसी हैं जिनको आप इजीली एलोकेट नहीं कर सकते, वो हमारी ओवरहेड्स कहलाती हैं। यानी कि हमारे डे टू डे रनिंग ऑफ बिजनेस में जो भी आपकी कॉस्ट इंक्लूडेड होती हैं और जो कि हेल्प करती है हमारे रेवेन्यू जनरेशन में, वो सारी ओवरहेड्स होंगी। ओके नाउ अभी एक डेफिनेशन डिस्कस करेंगे जो कि चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स की तरफ से प्रोवाइडेड है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के लिए, जिसको हम CIMA बोलते हैं शॉर्ट में। ओके तो अकॉर्डिंग टू चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट CIMA, activity based costing is an approach to the costing and monitoring of activities which involves tracing resource consumption and costing final output. Resources are assigned to activities and activities to cost object based on the consumption estimates. तो हमारी जो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग जो अप्रोच है वो बेसिकली क्या है, एक ऐसी अप्रोच या एक ऐसा कॉस्टिंग का मेथड जिसमें हम कॉस्टिंग या मॉनिटरिंग करते हैं उन सभी एक्टिविटीज की जिनमें एक ऑर्गेनाइजेशन अपना कॉस्ट इनकर करती है, और जितना रिसोर्स कंजम्पशन हुआ उस पर्टिकुलर एक्टिविटी पे, जितना भी हमने कॉस्ट इनकर करा उन पर्टिकुलर एक्टिविटी पर, और उसके थ्रू जो फाइनल आउटपुट बनाया, तो उन एक्टिविटीज की जो कंजम्पशन है और कॉस्टिंग है हम एक्चुअली उसको मॉनिटर करते हैं अपने एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में। तो यहाँ पर जो एक्टिविटीज होती हैं आपके फाइनल आउटपुट को बनाने में इंक्लूडेड, उन एक्टिविटीज पर कॉस्ट एक्चुअली जितनी लग रही है उसको मॉनिटर करना होता है। तो जो रिसोर्सेस हैं उसको असाइन किया जाता है जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं उन पर, और एक्टिविटीज पर जो कॉस्ट आपका लगता है उस जो भी आप कंजम्पशन करते हैं उसका एस्टिमेट करके आपका फाइनल आउटपुट का प्राइस यहाँ पर डिफाइन कर दिया जाता है। तो हर एक एक्टिविटी की कॉस्टिंग की जाएगी, ठीक है, एक्टिविटी की जो कॉस्टिंग है उसको किया जाएगा, और सारी एक्टिविटीज को मिलाकर जब फाइनल आउटपुट बनेगा तो उन फाइनल आउटपुट को बनने में जितनी भी एक्टिविटीज पर आपका जो भी कंजम्पशन हुआ वो फाइनल आउटपुट का प्राइस हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल मेथड है, बहुत ही अच्छा मेथड है। नाउ चलिए बात करेंगे ऑब्जेक्टिव्स की जो कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट, सो विद एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग
इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिए। विद एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, जिसको हम शॉर्ट में एबीसी बोलते हैं, अ कंपनी कैन एस्टिमेट द कॉस्ट एलिमेंट्स ऑफ एंटायर प्रोडक्ट्स, एक्टिविटीज एंड सर्विसेज थॉरोली। तो जो हमारी एबीसी मेथड है, इसके थ्रू आप अपनी जो कॉस्ट है उसको एस्टिमेट कर सकते हैं, चाहे तो पूरे प्रोडक्ट के लिए, पूरी सर्विस के लिए, या फिर इंडिविजुअल एक्टिविटीज के लिए। देखिए एक्टिविटीज का यहाँ पर कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत है, हर एक एक्टिविटी के लिए हम कॉस्ट असाइन कर रहे हैं और उसी के बेसिस पर फाइनल जो प्रोडक्ट या सर्विस बना रहे हैं उसका प्राइस, एक्चुअली उसकी जो कॉस्ट है हम वो डिफाइन कर रहे हैं। तो इसीलिए मेथड आपका थोड़ा सा एडवांस्ड मेथड हो जाता है नॉर्मल ट्रेडिशनल कॉस्टिंग में। ट्रेडिशनल कॉस्टिंग में आपका ऐसा नहीं होता है, वहां पर एक्टिविटीज नहीं, वहां पर बेसिकली क्या है, जो जो आपके इंपॉर्टेंट टास्क है उनको आप देखते हो और फाइनली आपके जो कॉस्ट लगी पूरा ओवरऑल प्रोडक्शन में उसको आप डिफाइन करते हो एज अ फाइनल प्रोडक्ट कॉस्ट और सर्विस कॉस्ट। अब यहाँ पर हम अगर बात करें तो दो मेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के। तो कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स है, लेट्स टॉक अबाउट। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है आइडेंटिफाई एंड एलिमिनेट दोज प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज दैट आर अनप्रॉफिटेबल एंड लोअर द प्राइसेस ऑफ दोज दैट आर ओवर प्राइस्ड, जिसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट एंड सर्विस पोर्टफोलियो एम। तो सबसे पहला जो एम है या ऑब्जेक्टिव है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का, वो है प्रोडक्ट एंड सर्विस पोर्टफोलियो एम। और इसमें हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं और एलिमिनेट करते हैं उन सभी प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को जो कि अनप्रॉफिटेबल हैं, जो कि हमें प्रॉफिट नहीं दे रहे, या जो हमारी जो प्राइस है एक्चुअली, ठीक है, उसको लो कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसी जितनी भी प्रोडक्ट्स या सर्विसेज हैं उनको आइडेंटिफाई और एलिमिनेट करने में हेल्प करता है ये मेथड। नाउ इसके अलावा बात करें, दूसरा जो ऑब्जेक्टिव है वो है आपका प्रोसेस री इंजीनियरिंग ऑब्जेक्टिव। तो प्रोसेस को री इंजीनियर करने में भी हेल्प करती है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। सो इट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई एंड एलिमिनेट प्रोडक्शन और सर्विस प्रोसेसेस व्हिच आर इनइफेक्टिव एंड एलोकेट प्रोसेसिंग कॉन्सेप्ट दैट लीड टू बेटर यील्ड ऑफ दैट प्रोडक्ट। तो जितनी भी हमारी प्रोडक्शन या सर्विस प्रोसेसेस होती हैं जो कि आपकी यूजलेस हैं, इनइफेक्टिव हैं, ठीक है, तो उनको आइडेंटिफाई और एलिमिनेट करने में भी ये मेथड हेल्प करता है। ठीक है, और जो हमारी प्रोसेसेस हैं या फिर जो मेथड्स हैं, ठीक है, जो कि हमारे को सेम प्रोडक्ट बनाने में बेटर यील्ड अचीव करने में हेल्प करेंगी, तो उनको एक्चुअली में यूज करने में हेल्प करता है। तो पूरी प्रोसेस को री इंजीनियरिंग करने का ऑब्जेक्टिव हो, चाहे आपके प्रोडक्ट या सर्विस पोर्टफोलियो को बनाने का ऑब्जेक्टिव हो, दोनों ही ऑब्जेक्टिव्स को मीट करने में एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग मेथड काफी यूजफुल होता है। ओके, नाउ बात करेंगे क्या क्या बेनिफिट्स हैं एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के, लेट्स टॉक अबाउट। तो सबसे पहला जो बेनिफिट है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का, दिस मेथड इज एप्लीकेबल थ्रू आउट कंपनी फाइनेंसिंग कॉस्टिंग एंड अकाउंटिंग। तो कहीं भी किसी भी डिपार्टमेंट में इस मेथड को यूज किया जा सकता है, कोई भी एक्टिविटी को अगर आपका उसकी कॉस्ट को एक्चुअली फाइंड आउट करना है तो एप्लीकेबल मेथड है कंपनी की, चाहे फाइनेंसिंग डिपार्टमेंट हो, कॉस्टिंग डिपार्टमेंट हो, या फिर अकाउंटिंग डिपार्टमेंट हो। Now this method helps to identify inefficient products, departments and activities। तो इस मेथड के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं उन प्रोडक्ट्स को जो कि इनएफिशिएंट है या उन डिपार्टमेंट्स को जो इनएफिशिएंट है, वो एक्टिविटीज जो कि आपके लिए यूजलेस है। तो जितनी भी यूजलेस प्रोडक्ट्स हो, यूजलेस डिपार्टमेंट्स हो, यूजलेस एक्टिविटीज हो, सबको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है और आइडेंटिफाई करने के बाद में आप उनको एलिमिनेट भी कर सकते हैं। Now, third point is this method helps to allocate more resources on profitable products, departments and activities। तो जब आपको पता चल जाएगा कौन से products, departments and activities useless हैं, inefficient हैं, तो आप उन पर पैसा नहीं खर्च करेंगे और अपना जो पैसा है उन पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स, डिपार्टमेंट्स या एक्टिविटीज पर खर्च कर सकते हैं जो कि प्रॉफिटेबल होंगी। तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग मेथड जो है आपको हेल्प करता है उन डिपार्टमेंट्स, उन प्रोडक्ट्स, उन एक्टिविटीज को जानने में जो कि आपके लिए प्रॉफिटेबल है, ताकि अपनी जो रिसोर्सेज है उसको आप प्रॉपर्ली एलोकेट कर सकें। Now, fourth benefit that you can obtain from activity-based costing is this method helps to control the cost at any per product level and on a department level। तो इस मेथड के थ्रू जो आपकी कॉस्ट है आप उसको कंट्रोल कर सकते हो, चाहे तो आपका सिंगल कोई प्रोडक्ट है उसके लेवल पर भी कर सकते हो या डिपार्टमेंट के लेवल पर भी कर सकते हो, इवन एक्टिविटी के लेवल पे भी कर सकते हो कि कौन सी एक्टिविटी आपकी ऐसी है जो कि प्रोडक्शन में आपको हेल्प करेगी, उसकी कॉस्ट को कंट्रोल करने में हेल्प करेगी। तो ऐसे आप आगे भी जा सकते हो। नाउ लास्ट बेनिफिट जो हम डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर
कॉन्सेप्ट का, दिस मेथड हेल्प्स टू फाइंड अननेसेसरी कॉस्ट दैट मे बी एलिमिनेटेड। तो हमारा जो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग मेथड है, इसके थ्रू हम अननेसेसरी जो इररिलेवेंट कॉस्ट होंगी आपकी ऑर्गेनाइजेशन की, उसको फाइंड आउट कर सकते हो और एलिमिनेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये 5 बेनिफिट्स थे, इनको थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा इस मेथड के बारे में। नाउ अभी हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट स्लाइड में अबाउट द डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल कॉस्टिंग मेथड और ट्रेडिशनल कॉस्टिंग अप्रोच एंड एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग अप्रोच। तो देखिए, जो डिफरेंस वाला आपका स्लाइड है वो आ चुका है स्क्रीन पर। तो कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। तो इन टोटल वी हैव 1 2 3 4 5 and 6 points of difference that we are going to discuss for this particular कॉन्सेप्ट। जो ट्रेडिशनल कॉस्टिंग हो चाहे एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग हो, अब देखिए ट्रेडिशनल कॉस्टिंग का अपग्रेडेड वर्जन है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। तो हर एक एस्पेक्ट पे कहीं ना कहीं जो ये मेथड होगा वो बेटर होगा एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल कॉस्टिंग। बट ठीक है, फिर भी हमें डिफरेंस देने हैं तो वी हैव टू स्टडी। नाउ सबसे पहला पॉइंट है, ओवरहेड्स आर रिलेटेड टू कॉस्ट सेंटर्स, डिपार्टमेंट्स और प्रोडक्शन एंड सर्विस कॉस्ट सेंटर्स। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कॉस्ट सेंटर क्या होता है। तो लेट्स टॉक अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट सेंटर फर्स्ट एंड देन वी आर गोइंग टू डिस्कस द पॉइंट नंबर 1। तो कॉस्ट सेंटर मतलब होता है कोई भी ऐसी लोकेशन, पर्सन या आइटम जिस पर आप क्या कर सकते हो, जिसकी कॉस्ट को एसरटेन कर सकते हो, पता कर सकते हो। और ये बेसिकली यूज होता है आपके कॉस्ट कंट्रोल के लिए। ठीक है, तो कॉस्ट सेंटर क्या है आपका? कोई भी ऐसा लोकेशन, कोई भी ऐसा इंडिविजुअल या कोई भी ऐसा आइटम या इक्विपमेंट जिसकी कॉस्ट आप एसरटेन यानी कि फाइंड आउट कर सकते हो और जिसको कॉस्ट कंट्रोल के पर्पज से यूज कर सकते हो। तो देखिए, नॉर्मली अगर मैं बात करूं तो ट्रेडिशनल कॉस्टिंग मेथड में क्या होता था, जो कॉस्ट असाइंड होती थी वो कोई प्रोसेस को कर दी जाती थी या कोई ऑपरेशन को कर दी जाती थी या फिर कोई प्रोडक्शन एक्टिविटी को या फिर सर्विस को। ठीक है, इस तरीके से ही आपका क्या होता था, ट्रेडिशनल कॉस्टिंग में कॉस्ट को एक्चुअली में अलोकेट किया जाता था। तो ऐसी जो डिस्ट्रीब्यूशन होता था उसको हम बोलते थे कॉस्ट सेंटर। ओके, नाउ अगर हम बात करें तो ट्रेडिशनल जो हमारा कॉस्टिंग मेथड है, तो उसमें जो ओवरहेड्स होती थी, जो इनडायरेक्ट कॉस्ट होती थी, वो आपके कॉस्ट सेंटर्स या डिपार्टमेंट को अलोकेट की जाती थी। प्रोडक्शन हो या सर्विस कॉस्ट सेंटर हो, उसको अलोकेट कर दी जाती थी। ठीक है, तो ओवरहेड्स क्या थी? बेसिकली जो कॉस्ट सेंटर्स थे या डिपार्टमेंट्स होते थे, हम ट्रेडिशनल कॉस्टिंग में उनको अलोकेट करते थे। लेकिन अगर हम बात करें एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग की, तो यहाँ पर जो ओवरहेड्स हैं वो एक्टिविटीज को एक्चुअली में अलोकेट किए जाते हैं और जो आपकी एक्टिविटीज होती हैं, जितनी भी अलग अलग एक्टिविटीज होती हैं, उनका जो कॉस्ट पूल है एक्चुअली वो बनाया जाता है, जिसके थ्रू आपके फाइनल प्रोडक्ट या सर्विस के प्राइस हम फाइंड आउट करते हैं एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में। ओके, सो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में जो ओवरहेड्स है वो एक्टिविटीज को अलोकेट होते हैं, बट ट्रेडिशनल कॉस्टिंग में जो ओवरहेड्स होते हैं यानी कि जो इनडायरेक्ट कॉस्ट होते हैं वो कॉस्ट सेंटर्स या डिपार्टमेंट्स को अलोकेट होते थे। ठीक है, तो यहाँ पर ओवरहेड्स होंगे एक्टिविटीज को, और एक्टिविटीज का हम फिर पूल बनाएंगे। पूल बनाने के बाद में हम फाइनल अपना जो कॉस्ट है टोटल वो फाइंड आउट कर लेंगे। नाउ दूसरा जो पॉइंट है, सिंस कॉस्ट आर रिलेटेड टू कॉस्ट सेंटर दे डोंट शोकेस रियलिस्टिक कॉस्ट बिहेवियर। तो जो ट्रेडिशनल कॉस्टिंग होता था, अब यहाँ पर जो कॉस्ट होती थी वो कॉस्ट सेंटर को अलोकेट की जाती थी। तो जो कॉस्ट की एक्चुअली में रिजल्ट निकल रहा है या किस पर ज्यादा पैसा खर्च हो रहा है, किस पर नहीं हो रहा, कौन सी एक्टिविटी, क्या टास्क आपका प्रोडक्टिव है, कौन सा नॉन प्रोडक्टिव है, तो इसको फाइंड आउट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता था ट्रेडिशनल कॉस्टिंग में। बट यहाँ पर अगर हम बात करें एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में, तो यहाँ पर जो कॉस्ट है वो हर एक एक्टिविटी को अलोकेट होती है। तो आपको एक मोर रियलिस्टिक पिक्चर मिलती है आपके कॉस्ट के डिस्ट्रीब्यूशन की। यहाँ पर कॉस्ट के डिस्ट्रीब्यूशन की पिक्चर आपका रियलिस्टिक नहीं होती है, बट एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में जो कॉस्ट की पिक्चर होती थी वो थोड़ी सी ज्यादा रिलायबल एंड रियलिस्टिक होती है। और जो ओवरहेड्स होते हैं वो आपके पर्टिकुलर ड्राइवर्स जो भी होते हैं उनके अकॉर्डिंग आप अलोकेट कर सकते हैं, उनके अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना पॉइंट आपको क्लियर होगा कि जो कॉस्ट है यहाँ पर एक्टिविटीज के बेसिस पर अलोकेट होगी, इसलिए आपको जो कॉस्ट के डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी एक रियलिस्टिक पिक्चर मिल जाएगी। और आपके जो ओवरहेड्स हैं वो कौन कौन से ड्राइवर्स की वजह से इम्पैक्ट हो रहे हैं वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि ट्रेडिशनल कॉस्टिंग में पॉसिबल नहीं था। नाउ थर्ड पॉइंट की बात करें तो टाइम यानी कि लेबर आवर्स इज कंसीडर्ड टू बी द ओनली कॉस्ट ड्राइवर गवर्निंग कॉस्ट अक्रॉस ऑल डिपार्टमेंट। तो हमारी ट्रेडिशनल कॉस्टिंग में जो लेबर आवर्स होते थे, ठीक है, वो इकलौता कॉस्ट ड्राइवर था, यानी कि एक ऐसा कॉस्ट का आइटम था जो कि हमारे हर डिपार्टमेंट की जो कॉस्ट है उसको गवर्न करता था। बट यहाँ पर
एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में अलग अलग कॉस्ट के ड्राइवर्स होते हैं, क्योंकि हम हर एक एक्टिविटी के बेसिस पर कॉस्ट को अलोकेट करेंगे। तो अलग अलग कॉस्ट ड्राइवर्स हम क्या कर सकते हैं, आपके फाइंड आउट कर सकते हैं एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में। नाउ फोर्थ हमारा जो पॉइंट है, दैट सेज यूजुअली अ सिंगल ओवरहेड रिकवरी रेट में बी डिटरमाइंड फॉर एब्जॉर्बिंग ओवरहेड्स। तो ओवरहेड्स को एब्जॉर्ब करने के लिए, अब जो इनडायरेक्ट कॉस्ट है इनकर तो हुई है कहीं ना कहीं, तो उसको एब्जॉर्ब करने के लिए कोई एक सिंगल मेथड यूज कर लिया जाता था पूरी ऑर्गेनाइजेशन में, ट्रेडिशनल कॉस्टिंग में। बट यहाँ पर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में ऐसा नहीं होता। जो भी आपकी ओवरहेड रिकवरी है या एब्जॉर्ब करनी है ओवरहेड्स की कॉस्ट को, तो हर एक एक्टिविटी का अलग अलग आपका एब्जॉर्प्शन रिकवरी रेट होगा, ठीक है। यहाँ पर कोई भी कॉन्सेप्ट सिंगल ओवरहेड रिकवरी रेट का नहीं होता। एक्टिविटी वाइज हमारा रिकवरी रेट कैलकुलेट किया जा सकता है इन केस ऑफ एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग मेथड, ठीक है। तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग मेथड में जो हमारा एब्जॉर्प्शन है, यानी कि जो इनडायरेक्ट कॉस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन एलोकेशन है, तो वो एक सिंगल ओवरहेड रिकवरी रेट के अकॉर्डिंग नहीं किया जाता एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में। यहाँ पर हम जो भी अलग अलग एक्टिविटीज कंडक्ट करते हैं उनके अकॉर्डिंग अपना रिकवरी रेट कैलकुलेट कर सकते हैं, बट ट्रेडिशनल मेथड में ऐसा कोई भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। पांचवा पॉइंट हमारा जो है, दैट इज कॉस्ट सेंटर्स और डिपार्टमेंट्स कैन नॉट बी एलिमिनेटेड, हेंस दिस मेथड इज नॉट सूटेबल फॉर कॉस्ट कंट्रोल। तो यहाँ पर जो कॉस्ट सेंटर्स हैं या डिपार्टमेंट्स हैं, कॉस्ट सेंटर्स हमने पढ़ लिया क्या होते हैं, एलिमिनेट नहीं कर सकते इनके कॉन्सेप्ट को, और इसकी वजह से जो हमारी कॉस्ट कंट्रोल मेथड्स हैं वो ज्यादा इंप्लीमेंट नहीं हो पाते नॉर्मल ट्रेडिशनल कॉस्टिंग में, ठीक है। तो कॉस्ट कंट्रोल करना ट्रेडिशनल कॉस्टिंग मेथड में थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि यहाँ पर कॉस्ट सेंटर्स या डिपार्टमेंट्स रहते हैं जिनको एलिमिनेट नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम बात करें एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग की, तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज है उनको सिंप्लीफाई किया जा सकता है, अननेसेसरी एक्टिविटीज को एलिमिनेट भी किया जा सकता है, ठीक है। और जो रिक्वायर्ड या रेलेवेंट कॉस्ट है उसको भी रिड्यूस या मिनिमाइज किया जा सकता है। तो हमारा जो एबीसी मेथड है वो कॉस्ट कंट्रोल में हेल्प करता है, ओके। तो जो इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज हैं उनको बेसिकली आइडेंटिफाई किया जा सकता है, अननेसेसरी एक्टिविटीज को एलिमिनेट किया जा सकता है एबीसी मेथड में, और उनकी जो रेलेवेंट कॉस्ट है उसको भी रिड्यूस किया जा सकता है, मिनिमाइज किया जा सकता है। तो एबीसी कॉस्ट क्या है, हमारी हेल्प करती है कॉस्ट कंट्रोल में। नाउ 6 पॉइंट हमारा जो डिफरेंस का है ट्रेडिशनल कॉस्टिंग की अगर बात करें, तो यहाँ पर जो ओवरहेड्स का रेट है वो आपका अप्लाई किया जा सकता है टू असरटेन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स ओनली। तो हमारा जो ओवरहेड का रेट या ओवरहेड का कॉस्ट है उसको सिर्फ और सिर्फ आप क्या कर सकते हो, अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट को फाइंड आउट करने के लिए यूज कर सकते हो। ट्रेडिशनल कॉस्टिंग मेथड में ओवरहेड की कॉस्ट यूज की जा सकती है सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट या कॉस्ट ऑफ सर्विस को असरटेन करने के लिए। बट एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में क्या होते हैं, अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो हमारे एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर्स होते हैं उनके जो रेट्स हैं हम यूज कर सकते हैं डिटरमाइन करने के लिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट एंड आल्सो द कॉस्ट ऑफ अदर कॉस्ट ऑब्जेक्ट्स सच एज कस्टमर सेगमेंट्स, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स एक्सेट्रा। तो अलग अलग आपके जो कॉस्ट ऑब्जेक्ट्स हैं उनको फाइंड आउट करने के लिए भी हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर्स की कॉस्ट को यूज कर सकते हैं एक्टिविटी कॉस्ट जो हमारा एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग मेथड है। तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग मेथड आपको काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है, ना सिर्फ आपके इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज को फाइंड आउट करने में, इंपॉर्टेंट कॉस्ट को फाइंड आउट करने में, इंपॉर्टेंट आपके ड्राइवर्स को फाइंड आउट करने में, बल्कि आपके कॉस्ट को कंट्रोल करने में भी हेल्प करती है। तो एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर्स जो हैं उनके रेट्स जो हैं वो यूज किए जा सकते हैं अपने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट को डिफाइन करने के लिए इन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। और जो कॉस्ट ऑफ अदर कॉस्ट ऑब्जेक्ट है जैसे कि आपके कस्टमर सेगमेंट्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स हैं उनको भी फाइंड आउट किया जा सकता है एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर्स के रेट्स के थ्रू। बट यहाँ पर जो ओवरहेड रेट्स है सिर्फ और सिर्फ उसके थ्रू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट ही फाइंड आउट कर सकते हो, इसके अलावा कुछ और फाइंड आउट नहीं कर सकते आप ट्रेडिशनल कॉस्टिंग मेथड में। तो आई होप जितने भी पॉइंट्स थे आपके यहाँ पर आपको समझ में आए होंगे। अगर कोई भी पॉइंट में डाउट हो तो प्लीज एक बार इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। और पेपर में अगर ये क्वेश्चन आता है तो अच्छे से अटेम्प्ट करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि फ्यूचर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और जितना हो सके इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड परफॉर्म बेस्ट इन योर एग्जाम्स। बाय बाय।